अच्छा, आप लोगों में से हमारे स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने लास्ट सैटरडे की क्लासेस वगैरह दूसरी अटेंड की होंगी, जिसमें अमीन भाई ने बताया था कि मीटिंग वगैरह होंगी कुछ, तो वो अनीक भाई को जानते होंगे। अनीक भाई जो है वो हमारे गवर्नर हाउस के जो हमारा प्रोग्राम है इसके AEC हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस कोऑर्डिनेटर हैं, जो एकेडमिक की चीज़ें जो भी हैं सारी वो उनको मैनेज कर रहे हैं। चीज़ें कंटेंट क्लास का क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो लकीली आज की क्लास में अनीक भाई हमारे साथ आए हैं और आज की क्लास के टॉपिक्स कुछ अनीक भाई डिलीवर करेंगे। और बेसिक एक ये रीज़न होता है कि आप सबका रिस्पांस देखना है कि क्लास का रिस्पांस कैसा है, क्या चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी अनीक भाई नोटिस करेंगे। तो आप सब अनीक भाई थोड़ा सा आप अपनी इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गर्मी है, लग रहा है आज पंखे चल रहे हैं। नहीं, वैसे दोपहर की क्लास में वाकई बड़ी गर्मी होती है, क्योंकि मेरी वैसे नाइट वाली है स्लॉट, लेकिन क्योंकि रमज़ान में जब टाइमिंग जो चेंज हुई थी उस टाइम मुझे पता चल गया था कि वाकई बहुत गर्मी। तो खैर, पढ़ाई के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो क्लास का आगाज़ बिल्कुल करेंगे। इससे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम अनीक खत्री, और जैसे कि आपके सर बिलाल और सर अली आपके टीचर हैं, इसी तरीके से मेरे पास भी एक क्लास है जिसको मैं लीड करता हूं। और हम सबकी जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी वो सब PISC से स्टार्ट की थी। बैच 38 जो कि, अच्छा सब बैठ जाए पहले, कोई वो नहीं है। आज आपसे दोस्ती करने आया हूँ, सलाम दुआ करने आया हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई मसला हो देख लेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें? ठीक है। बैच 38 से हमारा आगाज़ हुआ था। इस सर जिया के साथ हम पहले खुद पढ़े, सर ने हमें गाइडेंस दी, बहुत सारी चीज़ें हमने सर से सीखी और अभी भी सीख रहे हैं। इसके बाद अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा मल्टीपल जो क्लाइंट्स वगैरह हैं उनसे डीलिंग की है, और साइड में अपने कोई स्टार्टअप वगैरह भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी टीचिंग का एक्सपीरियंस ये है कि जब हमारा गवर्नर हाउस का जो कोर्स स्टार्ट हुआ था तो हम शुक्रगुजार हैं सर जिया के और सर अमीन के, क्योंकि उनका जो विजन था, अच्छा ख़वातीन से प्लीज़ थोड़ी देर खामोश हो जाए, ठीक है? तो उनका जो विजन था कि हमें वर्ल्ड लेवल के डेवलपर्स जनरेट करने, क्योंकि पाकिस्तान में IT है लेकिन उस लेवल तक नहीं है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक आगे बढ़ चुका है। पहले कहते थे पाकिस्तान इंडिया, अब इंडिया कहाँ पहुँच गया, और सिर्फ उसकी एक वजह क्या है, वो IT। उसने इसकी अहमियत को जाना और उसमें आगे बढ़ गया। तो हम भी इंशाल्लाह, हमें किसी से हसद करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं करना कि भाई वो आगे बढ़ गए तो हम उनसे जेलसी करें, नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं। हमें देखना है कि भाई दुनिया आगे कैसे बढ़ गई और हम आगे क्यों नहीं बढ़े, हमें उस चीज़ को पिक करना है। तो सर ने इनिशिएटिव लिया कि भाई हमारे जो मेन चीज़ जो होती है वो यूथ होती है, हमारे जो नौजवान नस्ल है उसे हमें यूटिलाइज करना है, उससे एक सही ट्रैक पे लेकर जाना है। तो सर का जो विजन था उसमें सर ने हमें मौका दिया और आज हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये सिर्फ हमारी सिर्फ मेहनत या हमारी सिर्फ कोशिश नहीं होगी, हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक टीचर आपको यहाँ पर आकर पढ़ाता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको आउटकम दें। और आउटकम क्या है? ऐसे नहीं कि उसको आके आप कोई मिठाई विठाई दे दें, कोई लिफाफा दे दें। जो काम वो आपको दे रहा है, जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, सबसे जो आपकी इस लेवल पर जो आपके स्किल बनाने के लिए जो आपको दिए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस है वो असाइनमेंट है, जिसमें आप लोग परेशान भी होते हैं। अभी जो सर जिया ने स्ट्रीम लीड का असाइनमेंट दिए थे उसमें बड़े परेशान हुए थे कुछ लोग, लेकिन यही चीज़ है, क्योंकि आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये है ट्रेनिंग फेज आपका। अभी आपने एक्चुअल
इंडस्ट्री में अभी कदम नहीं रखा। कुछ लोगों ने रख लिया होगा, कुछ लोगों को ऑलरेडी जॉब मिल गई होगी और कुछ लोग अभी मतलब लर्निंग कर लेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल वो भी इंडस्ट्री में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका ट्रेनिंग फेस है, इसमें जितना हो सके उतना अपने आप को इंगेज रखें, उतना प्रैक्टिस करते रहें। जितने स्किल्स आपके अच्छे होंगे, देखिए मैं यहाँ ये बहस करने नहीं आया कि डिग्री और स्किल्स वगैरह क्या चीज़ें, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर कल आप मार्केट में जाएंगे तो आपसे आपके स्किल्स के बारे में सवाल किए जाएंगे। तो चाहे आप यहाँ से पढ़ें, कहीं और से पढ़ें, यहाँ 1 साल का कोर्स करें, 2 साल का कोर्स करें, लेकिन एट द एंड अगर आप उस बंदे को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई उसने अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, आप उसका आउटपुट ही नहीं बता पा रहे। मेन चीज़ होती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपने कहाँ से क्या किया। अगर मैं जो काम आपको दे रहा हूँ, आपने वो काम मुझे करके दे दिया, आप मेरे लिए यूजफुल हो, वरना नहीं है, तो मुझे काम करके दिखाओ। तो इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस है। अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी फाउंडेशन, इसके बाद नेक्स्ट.जेएस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज की, इसी तरीके से इस क्वार्टर के अंदर हम पाइथन पढ़ रहे हैं। और पाइथन की अहमियत मुझे इस क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है, ऐसा ही है, हाँ या ना? ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वार्टर है AI एजेंट्स, और आप लोगों ने सर के सेमिनार भी अटेंड किए। आज हमारा टॉपिक वैसे वो नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो आप लोगों को सबको पता है कि आगे जाके हमें क्या करना है, उसकी अहमियत क्या है। और अगर किसी को अभी भी नहीं पता तो भाई सबसे पहले आप जाके वो देखें कि आप करने क्या वाले हैं, उसकी अहमियत क्या है, तभी आपको इस कोर्स की इम्पोर्टेंस का मकसद और इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। तो इंशाल्लाह हमें आगे जाके और मज़ीद इस लेवल पे आके आपने ढीला नहीं पड़ना कि भाई अब तो बस पाइथन पढ़ लेंगे, कर लेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो असली गेम बाकी है। तो बस इंशाल्लाह आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इंशाल्लाह आज की क्लास में कोशिश करेंगे वो कवर हो जाएं और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, वैसे आपके जो क्लास टीचर हैं सर बिलाल, सर अली, इन दोनों का अपना अपना तरीका है और आप लोग उसी तरीके से यूज टू होंगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग उनके स्टाइल से यूज टू होंगे। हो सकता है मैं जो आपको पढ़ाऊँ आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, तो इसका हमने एक तरीका निकाला है, मैं आपसे हर थोड़ी देर बाद फीडबैक लेकर जाऊँगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आए वो पूछ सकता है। और ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, बता दूँ कि ये स्कूल की क्लास नहीं चल रही, तो आपको दूसरी बार पूछने पर डांटा नहीं जाएगा, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज जो हम पढ़ें ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। ना समझ आए पूछ लें, लेकिन आज यहाँ से ये चीज़ें बगैर समझे ना जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगे थ्रू आउट योर जर्नी। आप जब भी पाइथन पे काम करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, खासकर जब हम ऊप पढ़ेंगे। कितने लोगों को ऊप का आइडिया है? वैसे क्या बात है, टाइप स्क्रिप्ट पे पढ़ा है तो सबने हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा, इसको मैं अपनी क्लास में वैसा कहता हूँ गजनियों, मैं अपने स्टूडेंट को गजनी कहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपसे आज पहली मुलाकात और पहली मुलाकात में इतनी बदतमीजी अच्छी बात नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है, वरना आपको बुरा लग जाएगा ना कि सर पहली क्लास में ऐसी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आज के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जिसमें से मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ, इसके बाद हम देख लेंगे। सिस्टर खामोश हो जाए, ठीक है जी। गूगल कॉलैब सबने इस्तेमाल किया है? तो ऐसा बंदा जिसने गूगल कॉलैब इस्तेमाल नहीं किया है, कोई ऐसा जीनियस? अगर है तो बता दो, कोई मसला नहीं, सबने इस्तेमाल, क्या बात है।
हम थोड़ी देर खामोश होते हैं, आप स्टार्ट हो जाते हैं, क्या बात है इसमें? खामोश रहें थोड़ी देर के लिए। आपके पास बस 5 बजे तक का टाइम है, इसके बाद आपको नहीं रोका जाएगा। इसके बाद आपने जितनी बातें करनी है घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ थोड़ी देर खामोश हो जाए। सबको नजर आ रहा है? पीछे वाले नजर आ रहा है सबको? कितना किसको नजर नहीं आ रहा भाई? नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने जूम इन किया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? बल्कि इसमें भी काम करना बड़ा मुश्किल होगा। इतना सही है यार, नजर आ तो रहा है। फिर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है तो कुछ दिन पहले यहाँ कैंप लगा था, लेकिन दिखा लीजिएगा, ठीक है? या पूछ लीजिएगा अपने कुलीग से, ठीक है? इंटर करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन आज का पहला टॉपिक। कितने लोगों को इसका पता है? नहीं पता? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी जी? हाँ, हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं पढ़े। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर कोई ऐसा बंदा कहे कि हमने हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं पढ़े टाइप स्क्रिप्ट में। जी, यहाँ नाम चेंज हो ऐसा है नहीं। वैसे कॉल बैक फंक्शन जो होते हैं, इसी से कोई एक है, कुछ रिलेशन है उसका हायर ऑर्डर फंक्शन का। कितने लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट में मैप फिल्टर वगैरह इस्तेमाल किए? कितने लोगों ने इस्तेमाल किए? तो वो क्या है? कैसे आपने बता दिया? तुक्का लगाया जी? नहीं बता, कोई टेंशन नहीं। हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने अंदर एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन को लेते हैं। समझ आया? अभी हमने एक चीज आप लोगों को बताई, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? जो किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो जाए। क्लियर है इतना? कितने लोगों को कॉल बैक फंक्शन का पता है? सबको पता है, ठीक है? अब हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने पैरामीटर के अंदर एज अ, बल्कि अपने पैरामीटर में दूसरा फंक्शन लेते हैं। मतलब अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं टैब, ठीक है? फंक्शन बनाने का तरीका ये सही है? कितने लोग कहते हैं सही है? देखो ये सुस्त आवाम मुझे नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। कितने लोग कहते हैं सही है? ये सही है? पक्का लॉक कर दिया जाए? लिखा सही है, लेकिन एक सिंटेक्स यहां पर फॉलो नहीं किया गया, एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया। क्या ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? कैमल केस। जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में हम फॉलो करते हैं स्नेक केस, ठीक है? तो अगर मुझे यहां फंक्शन लिखना है, अब सही है? ठीक है। अब मैं इसे अगर कॉल करूं, कोई मसला है इसमें?
कोई मसला है इसमें? जी मैं अभी सिर्फ एक बता रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया हायर ऑर्डर फंक्शन, उसके अंदर फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पास कर दिया। पास जब हम लिखते हैं इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि बस को पास कर दो, उसमें मैं कुछ लिखने नहीं चाहता फिलहाल। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इस तरीके से इसमें लिख दूं तो कोई मसला है? क्या आएगा? इंडेंटेशन का एरर आएगा। क्या टाइप स्क्रिप्ट में इंडेंटेशन थी? क्या थी वहां पर? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्यों इस्तेमाल करते थे? ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। मतलब अगर मैं कोई बात करता था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट की, तो वो एक हदूद के अंदर आ रहे थे। एक ब्लॉक ऑफ कोड जो था हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते। लेकिन पाइथन में, क्योंकि पाइथन एक दूसरी लैंग्वेज है, इसका सिंटेक्स अलग है, लिखने का तरीका अलग है, तो यहाँ पर हम इंडेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन मैंने दे दी। मैंने कॉलबैक फंक्शन बनाया। अब इस कॉलबैक फंक्शन को मैं एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दूंगा और यहाँ एज अ पैरामीटर गेट कर लूंगा। कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई मसला? ठीक है, कॉलबैक फंक्शन कॉल हो गया। अब क्या करूं मैं इसे? चला के देखें इसे, पहले स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा इसका साबुन स्लो होता है, थोड़ा टाइम लेता है। नहीं कनेक्ट हो रहा, अरे नहीं आया। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया। हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आया? हाँ या ना? कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? नहीं आया? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, कोई मसला नहीं। पहली बार लगाते ना? हाँ ये रखते हैं कॉल पे बताता हूँ। इधर वो समझाने के चक्कर में मेरे निकल जाएगा। अच्छा जी, कॉल बैक फंक्शन देख लिया। अब अगर मैं इसको मजीद और बढ़ाना चाहूँ अगर, तो मैं इसमें और मजीद चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि हायर ऑर्डर फंक्शन होते कौन से। हायर ऑर्डर फंक्शन की जब भी बात है कि सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि वो फंक्शन जो अपने अंदर एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन को लेते हैं। अब अगर मुझे इसमें कोई रिटर्न करवाना है तो मैं इसे रिटर्न करवा दूंगा, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसे रिटर्न नहीं करवा रहे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, क्योंकि यहाँ हम कस्टम हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बना रहे। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट, उसमें कुछ हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स थे, कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस थे, जिनके नाम हमने अभी लिए थे। कौन कौन से थे? मैप, फिल्टर, रिड्यूस। वो क्या थे? फंक्शन थे जो अपने अंदर एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक और फंक्शन लेते थे। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये सिर्फ आपको समझाने का मकसद था, इसमें कोई और चीज नहीं थी। अब क्लियर हो गया सबको? क्योंकि मेन हमारा टॉपिक वही था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कहा था, थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है आपको पता है। हमारे पास पाइथन के अंदर भी मैप, फिल्टर और रिड्यूस तीनों है। लेकिन क्योंकि अभी तक आपने पाइथन पे काम किया, आपको पता है कि पाइथन के अंदर चीज वही है, बस अंदाज नया है। काम वही है, अंदाज नया है, लिखने का तरीका अलग है, सिंटेक्स अलग है। लेकिन अगर मुझे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट किसे कहते हैं? एरे को लिस्ट कहते हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में एरे कहते हैं, पाइथन में लिस्ट कहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि
इस लिस्ट पे एक फंक्शन अप्लाई करूं और इसको स्क्वायर कर दूं। मतलब मैं चाहता हूं इस लिस्ट से एक में स्क्वायर की लिस्ट बना दूं। हो सकता है ऐसा? कैसे? फिल्टर? चलो अब मैप को छोड़ दो, मैं सिंपल एक लॉजिक की बात कर रहा हूं, ठीक है? सही है? मैंने एक नंबर की लिस्ट बनाई, अब मुझे एक स्क्वायर की लिस्ट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर की लिस्ट बनाऊंगा जो कि एम्प्टी होगी। ऐसे ही है? अब मुझे इन सब नंबर को स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो पहले एक अदर स्क्वायर का फंक्शन हो जाए। हो जाए? कैसे बनाते हैं फंक्शन? डेफ, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, कॉलर, आगे। इसमें क्या आएगा? मुझे किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर करना है तो मुझे नंबर चाहिए होगा। ऐसा ही है? हाँ। सुना नहीं आपने? मैंने कहा रिटर्न कर दो। रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या बात, जीते बंदे सर आप क्लास के। ये कोड किसी को कोई मसला समझने में? एक नंबर आएगा, ठीक है, मैंने इसको नम कर दिया, चलो ठीक है। स्क्वायर करने के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर किसी को ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो उससे पहले मैथ पढ़ने की जरूरत है, प्रोग्रामिंग बाद में आएंगे, ठीक है। एसक्यूआर पहले इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू एसक्यूआर, इसमें कोई एक रैंडम नंबर, मैंने कहा 5, ठीक है, प्रिंट करते हैं। रिजल्ट क्या आ गया? 25। मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। लेकिन अब एक मसला है, मसला तो नहीं है, एक और चीज भी है, मैंने इसको फिलहाल बता दिया। मुझे ये फंक्शन हमारे लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई करना है। जी कौन बताएगा क्या करना होगा? जी आपसे जी आप खड़े हो जाओ, कोई पनिशमेंट की बात नहीं है, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। क्या करना होगा? क्या करना है? फॉर लूप। क्यों? एक ही काम हमें मल्टीपल जगह पे करना है। सेम काम हमें पूरे एरे पे करना है, उसके हर एक एलिमेंट पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लूप। क्योंकि आइटरेशन की जब बात आ जाए, एक काम को, सेम काम को मल्टीपल टाइम जब करने की बात आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप, फॉर लूप। मैं सिंपल क्या, फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। वरना बोलेगा सर यहाँ पे भी नंबर आ रहा है, वहाँ भी नंबर। फॉर लूप का सिंटेक्स में कोई मसला? ठीक है। अगर मैं सिंपल पहले प्रिंट भी करता हूँ, देखते हैं फॉर लूप में क्या आ रहा है। सारे नंबर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास बारी बारी नंबर आ रहे हैं, मुझे उसको स्क्वायर कर देना है। मैंने कहा एसक्यूआर नम इक्वल टू एसक्यूआर और नम। प्रिंट करते हैं एसक्यूआर नम को। हो गए सारे स्क्वायर? हाँ या ना? यहां तक किसी कोई मसला? क्लियर है सबको? बहुत इजी स्टेप में लेकर चल रहा हूं। अब क्योंकि मेरे पास नंबर आ गए, उन सब पे स्क्वायर का फंक्शन भी अप्लाई हो गया। अब मुझे उन सबको स्क्वायर की लिस्ट में ऐड करना है। क्या तरीका है? लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट ऐड करने का तरीका क्या है? क्या करना है? अपेंड का मेथड। ये देखो कैसे अच्छा बंदा है, सजेशन दे रहा है, हमें काम हमारा बचा रहा है।
SQR list डॉट अपेंड, और समझदार है कि भाई जब SQR लिस्ट को आप अपडेट कर रहे तो प्रिंट भी करवाना होगा, हमने प्रिंट भी करवा दिया। और यहाँ हमारे पास एक काम करते हैं, पहले इस प्रिंट को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। SQR लिस्ट मेरे पास आ गई, कोई मसला इसमें, किसी को कोई मसला, हाँ या ना जी? मसला है क्या? समझ नहीं आ रहा? खड़े हो जाओ, मसला नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो एक स्टूडेंट रहते, इशू है नहीं है जी? आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी, जी खड़े हो जाओ, क्या इशू है? इशू है यार, इनके आवाज को आगे तक पहुंचा। एरर आ रहा है यार, एरर तो हम देख लेंगे, एरर का मसला नहीं, ठीक है। समझ आया? ठीक है, ये कोड सबको समझ आ गया? हमारा मकसद क्या था, एक लिस्ट हमारे पास आ रही थी, उस लिस्ट पे हमें एक मेथड, एक फंक्शन अप्लाई करना था स्क्वायर का, और एक दूसरी लिस्ट जनरेट करनी थी स्क्वायर लिस्ट। क्लियर है? हमने काम तो कर लिया, लेकिन इसमें इतना मजा नहीं आया। ये काम कहलाता है आम जिंदगी। क्या कहलाता है? आम जिंदगी। मेहनत वाला ज्यादा काम है, सब कुछ हमें खुद करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम इस आम जिंदगी से मिनटों जिंदगी की तरफ चले जाएं, थोड़ा काम हम बचा लें। इतना हमने, एक काम हमने करना है, कितनी लाइन का कोड हमने लिखा, लिस्ट बनाई, फिर स्क्वायर लिस्ट बनाई, फंक्शन बनाया, ठीक है, सही है। यहां हमने कितना काम किया, फॉर लूप चलाया, स्क्वायर किया पहले उसको, फिर उसके अंदर ऐड किया, मतलब 3-4 लाइन का कोड हमने कर दिया। अगर ये काम मैं एक लाइन में कर दूं तो ये जो 3 लाइन का कोड है, इसको मैं एक लाइन के अंदर कर दूं, अच्छी बात है, कोड साफ सुथरा हो जाएगा। यही काम आप मैप के जरिए करेंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे पास पाइथन ने कुछ बिल्ट इन मेथड्स बना के दिए हमें, जिसका नाम है मैप, फिल्टर, रिड्यूस, और ये सारे हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं जो कि हमारे काम को आसान करते हैं। काम वो भी यही करेंगे तकरीबन, बस वो हमारे काम को आसान करेंगे। मैंने एक लिस्ट ली, यहां आया, काम क्या है, मुझे स्क्वायर लिस्ट बनानी है। मैंने कहा SQR लिस्ट, ठीक है। मैप का फंक्शन है, मैंने कहा मैप। अब मैप का फंक्शन अपने अंदर 2 पैरामीटर लेता है। कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर। अभी क्योंकि हम, अच्छा ये बताएं, यहां मैं फंक्शन बना रहा हूं या कॉल कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? कॉल। तो यहां जो हम पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट होंगे या पैरामीटर? क्या होंगे? कितने लोग कह रहे हैं पैरामीटर होंगे? कितने लोग कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट होंगे? ठीक है, तो ये अपने अंदर 2 आर्ग्यूमेंट अभी लेगा। पहला फंक्शन, पहला क्या होगा? फंक्शन, जो काम आप करवाना चाहते हैं। हमें क्या करवाना है? स्क्वायर। मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, स्क्वायर का फंक्शन हो गया, और यहां मैंने पास भी कर दिया इसको, ठीक है। एक काम हो गया। जब हमें दूसरा आर्गुमेंट देना है, कॉमा दिया, दूसरा लेता है आइट्रेबल। क्या लेता है? सब एक साथ बोलेंगे, आइट्रेबल। आइट्रेबल क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी चीज जिसपे आइट्रेशन हो सके, मतलब जिसपे लूप चल सके, जिसपे बारी बारी हम एक साथ वैल्यू गेट कर सके। तो हमारे पास लिस्ट है, और कौन कौन से आइट्रेबल जी? लिस्ट को हम आइट्रेबल कह रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आइट्रेबल वो चीज है जिसपे आइट्रेशन हो सके, जिसपे बारी बारी हम लूप चला सके, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज क्या लेगा? आइट्रेबल। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैप का फंक्शन है, वो ये कह रहा है कि पहले मुझे फंक्शन दो, जो काम आपने करवाना है
पहला आर्गुमेंट क्या है? जो काम आपने करवाना है। दूसरा आर्गुमेंट में वो दोगे जिस पर आपने काम करवाना है। पहला आर्गुमेंट क्या है? सब मिलकर बोलेंगे, जो काम आपने करवाना है। दूसरा क्या है? जिस पर आपने काम करवाना है। तो मैंने काम क्या करवाना है? स्क्वायर। किस पे करवाना है? नंबर्स पे। काम हो गया हमारा? हाँ या ना का जवाब तो दो। हो गया? प्रिंट कर दें? चलो आप लोग एक बार ये क्या हुआ? ये तो चोर हो गई। क्या दे रहा है ये? एरर दे रही है। एरर होता तो राइट में आता। क्या दे रहा है ये? मैप ऑब्जेक्ट एट 0x7ac5। कुछ ये आईडी से लग रहा है? रेफरेंस कह सकते हैं इसे। इसका मतलब ये है क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सुना है ये? तो हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। इसने क्या किया? हमने जब मैप किया तो इस भाई साहब ने मैप का एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया अपने पास और उसका रेफरेंस हमें गेट कर लिया। अब हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट को, इस रेफरेंस को हमें लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो है इसको जरा जहन में बिठा लो, ये आज ही के दिन हमें आगे के टॉपिक्स में भी दोबारा देखने को मिलेगा। तब मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? मैंने क्या किया? इस पूरे मैप के फंक्शन को लिस्ट के अंदर रैप कर दिया। अब क्या करेगा लिस्ट? लिस्ट एक मेथड है हमारे पास, जैसे हमारे पास दूसरे मेथड है। प्रिंट का मेथड किस लिए? प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है? टाइप का किस लिए? टाइप देखने के लिए। आईडी का आईडी गेट करने। इसी तरीके लिस्ट का मेथड ये है कि कोई भी ऐसा रेफरेंस वगैरह जो कि आइट्रेबल हो, आइट्रेबल जिसमें लूप किया जा सके, उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब देखते हैं काम हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा काम हमने किया कितनी लाइन में? ये तो छोड़ दो, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ये कितनी लाइन में किया हमने? एक लाइन में। ऊपर कितनी लाइन थी हमारे पास? 3 लाइन। और जितनी कोड ऑफ लाइन, जितने लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा, अगर बड़ा प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा बार चलेगा वो, तो टाइम ज्यादा लेगा। तो ये काम जो पहले हम मैनुअल कर रहे थे, हमने ये मैप से कर दिया। क्लियर है? कोई मसला इसमें? एक और मेथड देखना है फिल्टर का, पूछता हूं आपसे, ठीक है? और तीसरा मेथड आपने खुद देखना है, रिड्यूस का। क्लियर है? जी सर, आपका क्वेश्चन है? लिस्ट वाली बात दोबारा बता दूं? ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा था हमारे पास। आर्गुमेंट का भी बता दे सर। जी आर्गुमेंट वाला मैं समझा नहीं आपकी बात। ये आपने बताया आर्गुमेंट वाला। मैप वाला दोबारा रिपीट कर दूं, मतलब ये कह रहा हूं, ठीक है? देखिए पहले हमारे पास, देखिए जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन है ना, पहली चीज होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम को समझना। आपके पास कोई बंदा बिरयानी खाने आ रहा है, आपने उसको कौरमा दे दिया, वो खा लेगा? खा तो लेगा, लेकिन दिल में आपको बहुत सारी दुआएं देगा, ठीक है? आप जाओ उसके पास चाय लेने के लिए, वो आपको शरबत दे दे दुकानदार, तो आपको गुस्सा आएगा ना? तो पहले, सबसे पहले जब भी आपका कोड आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, हमें करना क्या है, और फिर इसके बाद उसको दिमाग में सोचें कैसे करना है। मेरे पास एक कंडीशन आई, मैंने कहा एक मेरे पास लिस्ट है नंबर्स की, मुझे सिंपल उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर की लिस्ट बनानी है। पहले हम ऊपर काम कर रहे थे, हमने स्क्वायर की लिस्ट बनाई, उस पर लूप चलाया, मेथड अप्लाई किया, वो क्लियर था? हमने कहा इतना सारा काम हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत जा रही है, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या पाइथन हमें कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करता है जो हमारी मेहनत को बचा दे? हमने देखा तो हमें पता चला कि हाँ, पाइथन एक मैप का मेथड देता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है कि अपने अंदर 2 आर्गुमेंट पहले लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या है? फंक्शन, जो काम आपने करवाना है। फंक्शन क्या होता है? नौकर हमारा, जो काम हमें करवाना है वो करके दे देगा, ठीक है? इसे नौकर ये किसी को बोल मत देना है, समझाने के लिए, वैसे इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन है अ पीस ऑफ कोड, ठीक है? रियूजेबल कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? स्क्वायर का
फंक्शन कुछ काम करवाना है, मतलब जो भी इसमें नंबर आएगा उसको स्क्वायर कर देगा। दूसरा आर्गुमेंट है हमारा लिस्ट आइटरेबल, मतलब किस पर काम करवाना है। पहला आर्गुमेंट क्या है, जो काम करवाना है। भाई आपके पास एक बंदा आया, आपने कहा ये काम करवाना है, ठीक है, आपके पास मैकेनिक के पास आप जाते हैं, अब आप उसके पास आते हैं, भाई बाइक बनानी है मुझे, ठीक है, बाइक साथ लेकर जाते हो या ऐसे नहीं बाइक घर पर है, बोले बाइक बनानी है, बोलेगा बाइक तो ला कर दो। तो इसी तरीके से वो कहता है मैप पहले क्या काम करवाना है, भाई काम क्या करवाना है, स्क्वायर करवाना है, किस पे करवाना है, नंबर्स पे करवाना है, लिस्ट पे करवाना है। ये क्लियर हो गया। लेकिन हमने जब इसको प्रिंट किया तो हमने देखा ये हमें लिस्ट नहीं दे रहा, ये एक रेफरेंस दे रहा है। क्या दे रहे हैं, रेफरेंस, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। तो इसने अपने अंदर मेमोरी के अंदर, मैं मेमोरी के इन डेप्थ नहीं जा रहा, मेमोरी के अंदर बना दिया एक ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस पास कर दिया। अब मुझे लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, लिस्ट। तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, हमारे पास लिस्ट का एक मेथड है जो कि ऐसी चीजें, ऐसे आइटरेबल मतलब जिन पे लूप चलाया जा सके, उनको रेफरेंस को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है। मैंने अब जब इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया तब इसने मुझे लिस्ट दे दी। क्लियर है, ये एक मेथड है जी। कोई मसला जी सर, बिल्कुल, वो तो फंक्शन के उस पर आप कोई भी कंडीशन चेंज कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, जो भी करना चाहें, ठीक है। एक और फंक्शन देखते हैं और इसके बाद आपने एक फंक्शन एक्सप्लोर करना और एक क्वेश्चन भी आपसे। सर को सजेशन दे रहे थे, मैंने कहा सर रुक तो जाएं, आज इनकी थोड़ी बहुत रैगिंग भी करनी है मुझे। मैंने ऐसा नहीं करूँगा, सर के स्टूडेंट है, सर बुरा मान जाएंगे। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे। अच्छा जी, इस बार कंडीशन थोड़ी चेंज है, नंबर की लिस्ट आ गई, हमें क्या है फिल्टरेशन करनी है, हमें फिल्टर कंडीशन, कुछ और नाम नहीं दे रहा मैं, ठीक है, सिंपल है। कंडीशन क्या है, नंबर आएगा, वो नंबर रिटर्न करो जो कि ग्रेटर देन हो 3। ग्रेटर देन क्या हो 3, मतलब अगर नंबर ज्यादा होगा 3 से तो रिटर्न कर देगा, वरना नहीं करेगा। अब यहां पर मैं मैप की जगह इस्तेमाल करूंगा फिल्टर, और मैं यहां लिख देता हूं फिल्टर लिस्ट। कर दें, हाँ या ना, चला दूं, कोई मसला तो नहीं है इसमें, पक्का। देख लो मसला आया, आपने रिजॉल्व करना है जी। लिस्ट हटा दूं, कितने लोग करें लिस्ट हटा दूं, कौन थे सर, घबराने वाली बात नहीं है, आप कह रहे हैं लिस्ट हटा दूं, मैं सर के साथ हूं। क्या नाम है आपका, मुझे, मैं मोहित भाई आपके साथ हूँ, लिस्ट हटा दें हमने, ठीक है, प्रिंट कर दूं। मोहित भाई क्या आया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो मतलब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, लिस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई, खुश क्या हो रहे हो, लगा देते हैं हम भी, ऐसे सीखते हैं ना हम लोग, ठीक है। कंडीशन अप्लाई हो गई, फिल्ट्रेशन आ गई 4 और 5। अब मुझे एक चीज बताएं, दोनों को दोनों हायर ऑर्डर फंक्शन है, दोनों कंडीशन मतलब मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट पे। अगर मैं यहाँ फिल्टर की जगह मैप इस्तेमाल करूँ, जो मैप भी वही काम कर रहा है एक तरीके से, मैप भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं लिस्ट पे, तो मैं फिल्ट्रेशन क्यों यूज करूँ, फिल्टर क्यों यूज करूँ, कौन जवाब देगा इसका। कंडीशन समझते हैं दोबारा। मैंने कहा मैप का फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, वो पहले आर्ग्यूमेंट में लेता है फंक्शन जो काम आपने करवाना है, दूसरा जिस पर करवाना है। मैप भी वही कर रहे हैं, फिल्टर ही वही कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन जो मैं कर रहा हूं, अगर यहां मैं फिल्टर की जगह मैप का मेथड लिख दूं
तो कोई मसला होगा? कितने लोग कह रहे हैं मसला होगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? और ये दूसरी आवाम कौन सी है जी? क्या? अच्छा, ये कह रही हैं कि भाई होगा, लेकिन ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर है। कितने लोग इनसे एग्री करते हैं जी? आप एग्री करते हो? क्यों बताओ? इतना सच नहीं बोलना होता है। देखते हैं क्या आया। ट्रू फॉल्स। ये लोग बड़े तेज हैं जो इतने लोग हैं। मैं बात कर रहा था, इन्होंने देखो ये होती है इंटेलिजेंस, इन्होंने वो करके देख भी लिया और आप लोग बस यहीं बस देख के जा रहे हैं कि सर क्या होगा, लेकिन क्यों आया? अब आपसे ये सवाल है। बिल्कुल सही। अब देखें इसका कॉन्सेप्ट समझें। हमारे पास जब भी कोई चीज़ प्रोवाइड होती है, हर एक चीज़ का एक अलग मकसद होता है। भाई पाइथन जो बनाने वाले हैं वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि दोनों काम एक ही काम के लिए, दोनों फंक्शन एक ही काम के लिए दे दें। हम जब टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे फिल्टर और मैप वगैरह, फिल्टर क्या काम था? फिल्ट्रेशन करना। मैप का क्या काम था? आइट्रेशन करना, मैनिपुलेशन करना। मतलब एक लिस्ट है उसको चेंज कर देना, उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज करके दूसरी लिस्ट जनरेट कर देना। इसी तरीके से यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। जब हमने बात की फिल्टर की, तो फिल्टर फिल्ट्रेशन कर रहा है। मैप क्या कर रहा है? मैप फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा। मैप यहाँ गया, मैप ने सिंपल इस जो फंक्शन है उसको हर एलिमेंट पे अप्लाई कर दिया। उसने क्या किया? यहाँ गया, यहाँ सबसे पहले हमारे पास 1 आया, उसने यहाँ कंपेयर कर दिया। उसने कहा रिटर्न करो, भाई इतने होनी चाहिए हमें। उसने कहा नंबर आया 1 ग्रेटर देन 3। तो मुझे ये बताओ 1 ग्रेटर देन 3 का आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। उसके पास फॉल्स आया और उस भाई साहब ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, जबकि फिल्टर में ये काम नहीं हो रहा था। फिल्टर का मकसद ये फिल्ट्रेशन करके आना। मैप का मकसद क्या है? सिंपल उसको आइट्रेशन करना, मैनिपुलेशन करना। थोड़े अब मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल करूँ कि अब आप माशाल्लाह सीनियर हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अब ये वर्ड आने चाहिए। मैनिपुलेशन का मतलब ये सिंपल उसके एलिमेंट पे जाएगा, एक फंक्शन अप्लाई कर दिया, उसकी कंडीशन चेंज की और वापस आ गया, और उसका कोई काम नहीं है। क्लियर है? कोई मसला इसमें? क्लियर है? कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? तुम्हें सबकी आवाज है? क्लियर है? क्या बात है जी। इनको समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया दोस्त? यार मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर ने ना आपको एक टेक्निकल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू में जाते हैं, स्टार्टिंग में हमारे साथ भी होता था, तो इंटरव्यूअर हमसे ना टेक्निकल टर्म में कोई चीज़ें पूछता था। हम बोलते थे यार पता नहीं इसने क्या भला चीज़ पूछ ली है, तो पढ़ी नहीं आज तक। बिल्कुल वो आसान अल्फाज में बताऊँ, बोंगा नहीं हो जाता बंदा। लेकिन जब बाद में घर आके वो चीज़ देखते थे ना, तो वाकई में बोंगा होने का एहसास भी हो जाता था कि यार ये चीज़ तो हमें आती है, सिर्फ हमें इसका टेक्निकल नाम नहीं पता था क्या होता है। वो सिर्फ मैनिपुलेशन ये है कि फ़िल्टर वैसे तो अगर आप लोगों को बताऊँ, हमने अगर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी भी है ना, तो हमें ये चीज़ अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने मैप भी यूज़ किया है, टाइपस्क्रिप्ट में फ़िल्टर भी यूज़ किया है। सेम काम ये कर रहा है, लेकिन वही बात है अनिक भाई का कि अंदाज़ अलग है, लिखने का तरीका अलग है। फ़िल्टर का फंक्शन ये करता है, फ़िल्टर का मतलब क्या होता है? एक पानी है हमारा, गंदा पानी होता है, हम कहते हैं भाई फ़िल्टर प्लांट के थ्रू आ रहा है, पी लो। क्या कर रहा है वो? फ़िल्टर कर रहा है। फ़िल्टर की कंडीशन क्या है कि यार गंदगी साइड पे हो जाए, खाली साफ़ पानी हमारा बाहर आ जाए, तो हम पानी पी लेते हैं। फ़िल्टर ये हमारी कोई ना कोई कंडीशन होता है, उस कंडीशन की बेस पे सिर्फ वही चीज़ ला के दे देता है। जैसे अगर मेरे पास एक जो एरे है, एरे में 1 से 10 तक नंबर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ़िल्टर की कंडीशन लगा रहा हूँ कि सिर्फ वो नंबर ला के दो जो 5 से बड़े हैं। तो वो क्या करेगा? 6 से 10 तक मुझे नंबर ला के देगा। क्या कर लिया उसने? फ़िल्टर। लेकिन मैप ये करता है, मैप में मैं उसको फ़िल्टर नहीं करवाता, मैप में मैं करवाता हूँ, या तुम एक काम करो, इसमें 1 से 10 तक नंबर है, तुम उन सब नंबर पे जाके एक एक बार आइटरेट करो और एक नया एरे रिटर्न करो।
नया एरे क्या रिटर्न करो कि वो जो नंबर है ना, हर नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर दो। 1 का स्क्वायर रिटर्न करेगा, 2 का, वो हर नंबर पे चलेगा, हर नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा। मतलब पुरानी वैल्यू को मैनिपुलेट करके नए एरे में नई वैल्यू बना रहा है। तो ये मैप का काम होता है। आई समझ या नहीं आई? आई? सही। और कोई सवाल? अच्छा यार, एक काम किएगा, आप में से लास्ट टाइम जिन जिनको हमने बोला था ना कि सीआर के लिए टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा, सिर्फ सीआर वाले वो आ जाएं ज़रा फ्रंट पे, यहाँ लेफ्ट पर, ताकि जल्दी से हम उन लोगों का भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करें। क्योंकि अभी ये जो टॉपिक्स है ना, ये इतने मुश्किल नहीं है। सीआर जो बन रहा है उसको फिल्टर मैप वगैरह का तो पता ही होगा। तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले आप लोगों को फ्री करके ऊप्स की, ताकि आप अनिक भाई की क्लास ले सकें। जिन जिन का सीआर के लिए इंटरव्यू या टेस्ट होना था वो खुद से बाहर आ जाएँ। कोई बाहर नहीं आया और इंटरव्यू या टेस्ट हो गए, काइंडली बाद में ये मत किएगा कि सर गलत हो रहा है, हमारा नाम नहीं आया, ये तो वो बाहर आ जाए, जिन जिन को लास्ट टाइम सीआर के लिए कहा था। ठीक है भाई, आ जाए। और एक टॉपिक हमारा बाहर आने का है, बातें करने को नहीं कहा, थोड़ी देर खामोश हो गया। एक टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। ये टॉपिक हमने थोड़ा लंबा इसलिए खींचा कि थोड़ी दोस्ती बढ़ानी थी ना आप लोगों से। अब आ गई ट्रैक पर, आ गए, आगे बढ़े, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा टॉपिक लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का कितने लोगों को पता है? क्या बात है, कितने लोगों को पता है? ठीक है, यहां से हमने 2-3 क्वेश्चन बोल दिए। गर्ल्स साइड कितने लोगों को पता है आपको? जी मिस जी, क्या होता है लैम्डा फंक्शन? शर्माए नहीं, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने सिर्फ आपकी बात सुन के तालियां ही बजानी है, इनको कख नहीं पता, कहते हैं कुछ नहीं पता इनको। ठीक है, आप बेफिक्र होकर बताएं जी। वन, ठीक है, सही, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन वन टाइम हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको मल्टीपल टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम टाइम की बात नहीं होती, शॉर्ट सिंटेक्स की बात होती है, ठीक है। लेकिन यह काफ़ी हद तक सही बताया, ठीक है। अच्छा भाई, जो बाहर आना चाहते हैं बाहर आ जाए, बाकी सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। आपके लिए लैम्डा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है क्विज में भी आ जाए। फिर अगर आप लोगों ने कहा कि सर आपने तो पढ़ा है नहीं, तो सर बिलाल ने फिर आपके साथ क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी खुद होंगे आपको, ठीक है। लैम्डा फंक्शन, ये भी एक फंक्शन की एक टाइप है जी। कुछ कह नहीं दिया, बता रही नहीं थी, बताएं। ठीक है, सही है। लैम्डा फंक्शन, पहले ये बताएं नॉर्मल फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। डेफ, मुझे एडिशन का एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एडिशन का एक फंक्शन। इसमें मैं 2 पैरामीटर लूंगा, ठीक है, और रिटर्न में क्या करवाऊंगा भाई आप लोग बताओ ना, इतना फंक्शन आपको नहीं पता। क्या करवाओ? x प्लस y, हो गया ऐड, ठीक है। रिटर्न करवाया तो क्या करवाना पड़ेगा? सेव करवाना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। रिजल्ट आ गया, कोई मसला? नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेफ का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, ठीक है, और आगे यहां लिखते हैं ये वर्ड सुना है। मैं जानबूझ के कर रहा हूं, थोड़ा आपको तंग कर रहा हूं, लेकिन ये तंग करना आपके लिए अच्छी बात है। जितना समझ आ गया डेफ। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा कोड जो कि एक वैल्यू आपको जनरेट कर दे।
अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कोड है जो कि आपको एक वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। हमने कहा रिटर्न कर दो x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई जो है ना, ये एक्सप्रेशन है। क्या है? सब मिलके बोलेंगे क्या है ये? एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है इसको। तो अब अगर इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, क्या है? एक ऐसा कोड जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, a प्लस बी, एक्स प्लस वाई या कोई और काम। ठीक है, कोई भी चीज आप काम करो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन का सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? लिखने का तरीका। सब बोले क्या होता है? लिखने का तरीका।